सबसे ज्यादा मेहनत कौन सी कैटेगरी करती है भाई? वो मिडिल क्लास है। पर पैसे क्या बचा पाती है? मैं सच बताऊं तो बहुत ही रेयर मिडिल क्लास है जो अपर क्लास में कई बार जा पाते हैं। अदरवाइज वो मिडिल क्लास रहते ही हैं और लाइफ टाइम ही रहते हैं। अपर क्लास में जाना, इवन अपर क्लास में तो छोड़ो, एक बेसिक सी फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं आती है, जो कि अगर वो महीने 2 महीने काम पर ना जाए कि उनका काम फिर भी चल जाए, एटलीस्ट इतनी भी बजटिंग नहीं आती उन्हें, और भाई उनकी जिंदगी ऐसे बर्बाद होती जाती है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करने वाले हैं क्या क्या ऐसे बेसिक से स्टेप्स हैं जो कि आप अपनाओगे और सच में आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है पैसों में, और आपके पैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आपका बजट जो है टाइट होता जा रहा है और आप अपग्रेड कर रहे हो सकता है कि मैं आपको उतना अमीर तो ना बना पाऊं इस वीडियो में, क्योंकि मैं खुद भी उतना नहीं हूं, पर मैं सच कह रहा हूं, अगर आपकी फाइनेंशियल जर्नी चेंज नहीं होगी ना तो इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। मिडिल क्लास की जो सबसे बड़ी गलती है कि वो पैसा कमाता है फिर जाके खरीद लेता है, कोई नया फोन, कोई नया कुछ भी ऐसी नई चीजें खरीद लेता है जिससे कि वो फिर ईएमआई करा लेता है, और ईएमआई जब वो कराता है तो ईएमआई बार बार जाके भरता है और उसके एक्स्ट्रा पैसे देता है। इवन मैंने भी अपने आसपास देखा है कि कई सारे लोग स्कूटी, बाइक, बिल्कुल बेसिक सी चीजें खरीदते हैं जो कि लाख रुपए की होती है, पर पता है क्या करते हैं वो उसका 50% एक्स्ट्रा देते हैं, 1.5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि वो ईएमआई पे लाए हैं और वो 4 साल तक भले वो चले ना चले, घर में खड़ी रहे, पार्किंग का इशू हो, पर उनके पास स्कूटी, बाइक पहले से रहती है। और भी कई सारी चीजें हैं जो कि अब हो सकता है कि आप इस चीज से रिलेट ना कर पाओ, पर आपकी लाइफ में डिफरेंट तरह की चीजें होंगी जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, और उस चीज का सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा। ये जो भी साइकिल होती है इस तरह की ईएमआई वाली, या फिर प्रमोशन मिलते ही जो आप सामान खरीदने चले जाते हो, मार्केट करने जाते हो सकता है कोई फेस्टिवल छोटा सा आ जाए, पर आपकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा होती है कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब यूज करने लग जाते हो एक साथ, तो आपको बेसिक सी चीजें भी नहीं आती और ये साइकिल आपकी लाइफ टाइम चली जाती है। इसकी वजह से आप हमेशा ही मैक्सिमम एक लंबे समय तक एक मिडिल क्लास ट्रैप में ही फंसे रहते हो। तो मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। मिडिल क्लास को बस एक चीज सिखाई जाती है कि बेटा एक नौकरी पकड़ लो पक्की, अब चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, बट अब छोड़ो मत, चाहे कुछ भी हो जाए उसे छोड़ो मत, और कोई भी किसी भी तरह का रिस्क मत लो, क्योंकि रिस्क लोगे तो आपका क्या होगा, आपकी ईएमआई रुक जाएगी। तो ईएमआई पे मैं इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ही लोग हैं इंडिया में जो कि फोन और स्कूटी जैसी बेसिक चीजों पे भी ईएमआई करा लेते हैं और उससे अपना अच्छा खासा घाटा कराते हैं। एक तो भाई छोटी सी भी नौकरी आपके आस पड़ोस में लग जाए ना, अब देखना भाई मुश्किल से 6 महीने 1 साल नहीं होगा कि वो गाड़ी या बाइक ले आएगा, वो अपने हैसियत के हिसाब से जिससे आपकी नौकरी है, पर वो गाड़ी या बाइक लिएगा विद इन 1 ईयर, और ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ती जाती हैं कि वो घर ले लेगा उसकी ईएमआई चुकाते, और उसकी वजह से क्या होगा कि भाई वो कोई रिस्क नहीं ले पाएगा लाइफ में, कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले पाएगा, क्योंकि भाई उसे ईएमआई भरनी है। और एक रिच क्लास इंसान क्या करता है, वो शुरू में ही स्ट्रगल करता है बहुत ज्यादा। शुरू में ही भाई वो म्यूचुअल फंड के 10 तरह के पोर्टफोलियो बनाएगा, ईटीएफ्स खरीदेगा या फिर गोल्ड खरीदेगा, थोड़ा सा सिक्योर वाला होगा तो, और भी कई सारी चीजें करेगा जिससे कि वो अपनी सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट करता जाएगा। और इसमें मैं स्पेशली जोर देना चाहूंगा किसी भी म्यूचुअल फंड पे नहीं, पर ईटीएफ्स पे, क्योंकि ईटीएफ्स बहुत ज्यादा सही चीजें होती हैं, और आप इस पे कहोगे तो मैं स्पेसिफिक कोई वीडियो ही बना दूंगा ईटीएफ्स पे, जो कि काफी ज्यादा रिटर्न देते हैं आपको। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई शेयर मार्केट छोड़ने पर रिस्क है, उसमें ना इन्वेस्ट करना रिस्क है, जबकि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो रिस्क है वो शेयर मार्केट में है। ये दोनों की सोच पूरी तरह से अपोजिट होती है। पर मैं आपको सही बताऊंगा कि जितना ही म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स जो लोग गा रहे हैं, इंटरनेट पे भी इतना बवाल चल रहा है कि सब इन्वेस्ट करो, पर मैं आपको सच बताऊं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की पूरी जनसंख्या, पॉपुलेशन में से 3% ही लोग कर रहे हैं। आप सोचो 3% लोग, तो वो सच में भाई 3% लोग कर रहे हैं ना, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ, अगर कोई भी इंसान थोड़ी सी भी शिद्दत से कर रहा है ना इसे, तो वो पक्का आने वाले टाइम में, इवन वो हो सकता है रिटायरमेंट प्लान तो 110% सबके सब कर ही लेंगे वो 3% लोग। बाकी के जो लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है भाई हर महीने इन्वेस्ट करो, चाहे कुछ भी हो जाए, महीने में आप एक चीज मान लो कि इतने पैसे हैं तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। भले आप आगे चल के 1-2 महीने छोड़ सकते हो, इस चीज को स्किप कर सकते हो क्योंकि आपको कोई ट्रिप करनी हो सकता है कुछ करना हो, पर आपको हर महीने जब आप पैसे डालोगे तो आपको एक इन्वेस्टमेंट की आदत हो जाएगी, आपके फिजूल खर्चे रुक जाएंगे तुरंत के तुरंत ही। आप ये सोचो कि आप कई सारी SIPs होती हैं जिसमें आप म्यूचुअल फंड में SIPs कर सकते हो, ETFs में भी इवन SIPs कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा ETF की मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, जो आप अगर कहोगे तो आपकी डिमांड होगी, तो सच में वो वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होगी आप लोगों के लिए।